नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं धर्मराज जी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करती थी। एक दिन यमदूत उन्हें लेने आ गए और वह उनके साथ चल दी। चलते चलते नदी पड़ी तो यमदूत ने कहा, माई तुमने गौदान किया है या नहीं? तो बुढ़िया माई ने उनकी बात सुनकर मन ही मन गाय का ध्यान किया। तो गाय बुढ़िया माई के सामने आ गई। वह गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार गई। थोड़ी दूर पर काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, माई कुत्तों को कभी खाना खिलाया था? बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। अब रास्ते में बढ़ने पर कौओं ने उनके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूतों ने कहा, माई क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं परंतु धर्मराज जी का व्रत नियम नहीं किया, इसलिए आगे द्वार बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। क्योंकि बुढ़िया माई धार्मिक थी, पूजा पाठ नित्य नियम से दान पुण्य किया करती थी, इसलिए धर्मराज जी ने उन्हें 7 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। अब वह गांव वापस आ गई। गांव वालों ने उन्हें भूतनी समझ द्वार बंद कर लिए। घर आई तो बेटे बहू ने भी वही किया। बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को समझाया। बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं 7 दिन के लिए धरती पर वापिस आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत पूजन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया माई की बात सुन बेटे बहू ने सारी सामग्री इकट्ठा कर पूजा करने लगी। बुढ़िया माई कहानी कहने लगी तो बेटा बहू ने हुकारा नहीं भरा। अब वह पड़ोसन के पास गई और उससे कहा कि मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन ने कहानी सुनने के बाद हुकारा भरती थी। 7 दिन पूजा व्रत उद्यापन के बाद स्वर्ग से विमान आया तो सभी लोग स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। तो बुढ़िया माई ने कहा, तुम सभी कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, वही जाएगी। सारे गांव वाले प्रार्थना करने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कथा कहानी सुना दो। गांव वालों की प्रार्थना सुन सभी को धर्मराज जी की कहानी सुना दी। इसके बाद सारे गांव वाले विमान में बैठ गए। धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यहाँ तो पूरा गांव आ गया। बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किया है उसके आधे फल इन गांव वालों को दे दें। इस तरह गांव वालों को भी स्वर्ग में धर्मराज जी ने जगह दे दी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी की प्रिय होने के कारण तिल को एक दिन अभिमान हो गया। इस बात से नाराज होकर धर्मराज जी ने उन्हें श्राप दे दिया। श्रापित होने के कारण तिल का रंग श्वेत से काला पड़ गया। इससे वह दुखी होकर तिल ने भगवान विष्णु की आराधना की। वह भगवान विष्णु की आराधना करने पर विष्णु भगवान उससे प्रसन्न हुए तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। तिल फिर से गौर वर्ण की हो गई। भगवान ने तिल को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति माघ मास में तिल अर्पण करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए माघ मास में तिल अर्पण करना विशेष लाभदायक होता है। इसके बाद तिल को यमराज जी के श्राप से मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु जी की कृपा से काला तिल धर्मराज जी को प्रिय हो गया, इसलिए धर्मराज जी की पूजा में काला तिल अर्पण किया जाता है। किसी गांव में एक देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी नित्य नियम से माघ स्नान करती, रोज गंगा जी में स्नान करने जाती, तुलसी माता का पूजन कर पीपल बड़ को सींचती, भगवान के मंदिर में पूजा करती, धर्मराज जी व सूर्य भगवान की कहानी कथा सुनती, भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करती, गाय कुत्ते को भोजन देती। उसकी जिठानी उसे देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। थोड़े दिनों बाद दोनों को भगवान का बुलावा आ गया। एक को लिवाने धर्मराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूध मारते मारते रास्ते में ले जा रहे थे। रास्ते में जिठानी बोली, मुझे भूख लगी है। दूतों ने कहा, यदि तुमने किसी को भोजन कराया होगा तो तुम्हें भोजन मिलेगा। कुछ दूर आने पर उसे प्यास लगी। दूतों ने कहा, कभी किसी को पानी पिलाया होगा तो पानी मिलेगा। रास्ते में गर्मी पड़ रही थी। अब जेठानी पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान पुण्य धर्म नहीं किया। इतने में धर्मराज जी का दरबार आया। देवरानी को भगवान के पास सिंहासन पर जगह मिली। वह वहाँ बैठी हुई थी। उसकी जिठानी को मारते मारते लाया गया। अब
सेठानी प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा करें, मुझे केवल 1.25 पहर का जीवन दान दे दें, मैं वापस आकर सारे दंड स्वीकार कर लूंगी। यमराज जी दयावान थे, सेठानी के शरीर पर प्राण डाल दिए। शरीर में ताकत आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा पूजन सुनी, दान पुण्य किया। इतने में समय पूर्ण हो गया। धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा। 1.25 पहर दान धर्म से सेठानी को भी स्वर्ग मिला। हे धर्मराज जी, जैसे सेठानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। उसके पिता उसके लिए दूसरे गांव में वर खोज रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह कर सकते हो, पर मैं अपना विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और यही कहती, अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी के साथ भेष बदलकर उस गाँव में आए। राई की बातें उन्होंने सुन ली। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे, उनकी कन्या का नाम राई था। राई अपनी सहेलियों के साथ गोबर लेने जाती और बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि जब राई घर जाने लगी तो श्री कृष्ण जी उसके पीछे पीछे घर तक पहुंच गए। उसके बाद उसके पिता से बोले कि हम आपकी कन्या के लिए वर खोज कर लाए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण जी का स्वरूप देखकर उनका विवाह उसके साथ करा दिया। भगवान 15 दिन वहीं रुकने के बाद यह कहकर चले गए कि वह राई को गाजे बाजे के साथ लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के साथ रहते रहते राई को भूल गए। इधर राई को राह देखते देखते 10-20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। अब राई बूढ़ी हो चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, भाई भतीजे भी बड़े हो गए थे। एक दिन राई ने अपने भाई से कहा, भाई मुझे गंगा नहाना है। राई को गंगा जी लेकर उनके भाई गए। पंडित जी से कहा पिंडदान करा दें। तब पंडित जी ने तांबे के कलश तैयार करके राई के हाथ में दे दिया और कहा, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश को गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान श्री कृष्ण के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह नंगे पैर दौड़ते हुए राई के पास पहुंच गए। संपूर्ण गांव वालों ने राई को बधाई दी तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। भगवान ने कहा, मुझे भूल हो गई। भगवान ने राई को छुआ तो राई का शरीर दिव्य हो गया। भगवान ने कहा, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई भी इस कथा को कहेगा, सुनेगा, सुनाएगा, 1 कटोरी राई मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाली 5वीं गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत कंजूस थे, किसी को भी दान पुण्य नहीं करते थे। वे सोचते थे कि यदि मैंने दान पुण्य किया तो मेरा धन समाप्त हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि मेरे पास कितना धन है। मंत्री ने कहा, आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। राजा परेशान हो गया। राजा ने सोचा कि मैंने इतनी कंजूसी से धन जोड़ा, फिर भी एक दिन मेरा सारा धन खत्म हो जाएगा। इसी चिंता में राजा ने खाना पीना छोड़ दिया और वह एक दिन बहुत बीमार हो गए। रानी को चिंता होने लगी। तभी वहाँ एक साधु आए तो रानी ने बाहर आकर बोली, मेरे पति बहुत बीमार हैं, किसी को दान नहीं देने देते, अभी वह सो रहे हैं, इसलिए मैं आपको दान दे रही हूँ। रानी ने साधु को दान देकर कहा कि मेरे पति 1 महीने से बीमार हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। साधु ने कहा, अपने पति को बाहर बुलाओ। तो राजा बाहर आए। साधु ने पूछा, राजा आपको क्या चिंता है। राजा ने बताया, साधु जी, मेरे मंत्री ने बताया कि मेरे खजाने में इतना धन है कि 7 पीढ़ियों तक चलेगा। मुझे ये चिंता है कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। साधु ने कहा कि किसी नगर में एक बुढ़िया माई भीख मांग कर खाती है, आप उनके पास जाएं, आप कुछ अनाज लेकर जाएं, आपकी समस्या बूढ़ी माँ के पास जाकर हल हो जाएगी। राजा एक बोरा अनाज लेकर गए। जंगल में बूढ़ी माँ बैठी थी। राजा रानी ने कहा, माँ, हम आपके लिए अनाज लाए हैं, रख लो। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं तो रोज मांग कर खाती हूँ। राजा ने कहा, तो कल खा लेना, आज इसे रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा, कल का क्या भरोसा, कल की मैं चिंता नहीं करती, तुम इसे ले जाओ। तब राजा को समझ आया कि ये बूढ़ी माँ रोज मांग कर खाती है, फिर भी इसे कल की चिंता नहीं, और मैं कल की चिंता बेकार कर रहा हूँ। जब हम कमा रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी कमाएगी ही, और फिर उसकी अगली पीढ़ी भी कमाएगी। अब राजा ने सोचा कि मैं भी दान पुण्य करूंगा। और राजा अपने महल में आने के बाद राजा
राजा ने यज्ञ अनुष्ठान किया, उसमें संतों व बूढ़ी माँ को बुलाया। बूढ़ी माँ आई और संतों को भोजन कर रहे थे तो उनके पैर पकड़कर बोली, प्रभु आप मुझे वचन दें कि मैं बैकुंठ में वापस जाऊं। राजा बोले, माँ यह क्या कर रही हो? बूढ़ी माँ बोली, ये मेरे प्रभु हैं, इन्होंने मुझे बैकुंठ ले जाने का वचन दिया है। राजा ने पूछा, बैकुंठ क्या है? बूढ़ी माँ ने कहा, जो लोग दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें गणेश भगवान के धाम में सदा सुख मिलता है। जो पापी होते हैं वह नरक में जाते हैं। राजा को अब समझ आ गया, वह जय गणेशा कहने लगे। अब राजा भी गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। तो ये थी माघ मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।